के मरीज आए सामने। जबलपुर में डायरिया के बाद स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ा, जिसमें पत्रकारों की सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि विगत एक माह में H1N1 वायरस से ग्रसित अभी तक 11 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके इलाज हेतु उन्हें प्राइवेट एवं मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वही सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की हिदायत भी दी। जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो जो हमारा वातावरण परिवर्तित होता है वो वायरस के लिए बड़ा अनुकूल रहता है और वायरल डिजीज़ेस बढ़ती हैं। हमारे यहाँ पिछले 4-5 साल से ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि स्वाइन फ्लू के मरीज भी इसी दौरान आते हैं। H1N1 वायरस से द्वारा होने वाली बीमारी है। 11 जुलाई से लेके अभी तक, आज 6 जुलाई है, 6 अगस्त है, तो इस दौरान करीब 11 मरीज पॉजिटिव आए हैं और प्राइवेट लैब्स ज़्यादातर इसकी जांच करती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जो भी मरीज जाते हैं वो प्राइवेट लैब्स में ही परीक्षण करा लेते हैं, लेकिन जिस विधि से वो परीक्षण करते हैं उसको हम कंफर्म नहीं मानते हैं। इसलिए ये निर्देशित किया गया है सभी लेबोरेटरीज़ को कि आपके यहाँ H1N1 पॉजिटिव जो भी केसेस आते हैं उनका जो सैंपल है वो सैंपल विक्टोरिया अस्पताल के मलेरिया विभाग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजा जाए, क्योंकि वहाँ सबसे नवीनतम तकनीक के द्वारा इसकी जांच की जाती है और उससे जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको हम पोर्टल पर दर्ज करते हैं कि ये पॉजिटिव। तो अभी तक 11 ऐसे मरीज आए हैं पिछले करीब 22-24 दिन में, और प्राइवेट अस्पताल भी आप उनको भर्ती करने लग गए। पहले नहीं तो सभी को भेज दिया जाता था मेडिकल में आइसोलेशन वार्ड था। अब करीब जितने बड़े हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने उनके आइसोलेशन की व्यवस्था कर ली है, तो वो प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती हैं, 4 लोग मेडिकल में भी भर्ती हैं, लेकिन सभी लोग ठीक हैं, कोई भी गंभीर स्थिति में अभी नहीं है। आज रानी दुर्गावती लेडी एल्गिन हॉस्पिटल में विश्व स्तनपान सप्ताह पर रोटरी क्लब जबलपुर वेस्ट के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को फल एवं दलिया का वितरण किया गया और इसके साथ ही उन्हें मां के दूध से बच्चों को होने वाले फायदों से भी अवगत कराया गया। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से एक तो आपका पैसा बहुत बचता है। बाजार से हम दूध में डिब्बा या गाय भैंस का दूध लेते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है, जैसे बहुत सारा होता है। लेकिन यदि हम माँ का दूध पिलाते हैं तो 24 घंटे दूध अवेलेबल रहता है, जिसमें कि हमें कोई कष्ट नहीं करना पड़ता है। बच्चे को अपने से लगाया दूध मिल जाता है। जैसे जो डिलीवरी होती है तुरंत 1 घंटे के अंदर हम बच्चे को माँ के आंचल से लगाते हैं, जिससे कि बच्चे, इसके सिवा ये होता है कि बहुत सी बीमारियाँ माँ को नहीं होती, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, माँ दूध पिलाती है तो कैंसरों से बचाव हो जाता है। मैं डॉक्टर श्रीमती कुसुम जैन। आज हम यहाँ पर विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमने मरीजों को माँ को उसके दूध के फ़ायदे और बच्चे को उससे क्या फ़ायदे होते हैं ये उनको समझाया। बच्चे को ये फ़ायदा होता है कि बच्चा प्रीमेच्योर हो या फुल टाइम हो, वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और माँ के दूध में सब कुछ रहता है जो कि बाज़ार के दूध में या दूध के डिब्बे में या डिब्बे में नहीं रहता है। इससे बच्चे की को डायरिया नहीं होता, कान में बीमारी नहीं होती, आगे चल के दूसरी बीमारियाँ नहीं होती और वो स्वस्थ महसूस करता है। कार रेसिंग ने ली जान। आज डुमना थाना अंतर्गत समागम चौक से एक मामला सामने आया, जिसमें एक 4 पहिया वाहन में 3 लोग सवार थे और वाहन के पेड़ से टकराने के कारण खमरिया निवासी 19 वर्षीय प्रिंस खत्री की मृत्यु हो गई एवं 2 अन्य घायलों को इलाज के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने अभी तक इस घटना के संबंध में कोई खास जानकारी नहीं दी है और इस मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। हमारे खमरिया थाना के हैं और इसमें जो डुमना चौकी है उस क्षेत्र की घटना है। ये जो अपना समागम चौक है उससे थोड़े से पहले एक कार प्रातः रोड से उतर करके पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण एक बच्चे की उसमें डेथ हो गई। उसका नाम प्रिंस खत्री है। ये होंडा सिटी कार है और ये इन्हीं की कार है, ये जानकारी में आया है। जिसमें टोटल 3 लोग बैठे थे, जिसमें से प्रिंस खत्री की डेथ हो गई और 2 और लोग थे, एक तुषार खत्री है और दूसरा आरिश वगैरह है। तो ये दोनों
अनकॉन्शियस है, तो इनको अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी पता नहीं चल पाया है स्पष्ट रूप से कि घटना कैसे हुई है, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। पर अभी जो बातें सामने आई हैं उनसे परिजनों से जो पूछताछ हुई उससे ये पता चला है कि ये प्रातः 4 बजे ही घर से निकले थे लड़के, और उसके बाद में ये घटना घटित हो गई है। तो अभी ये टोटल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि बच्चे इतने जल्दी क्यों गए थे और क्या इनकी स्पीड रही होगी। अभी अपन इन्वेस्टिगेशन करके सही बातों पे रोक पाएंगे और उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि ये किस कदर घटना हुई है। सोमवार की रात संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धनवंतरी नगर चौराहे से एक मामला सामने आया, जिसमें गढ़ा निवासी दिनेश केवट पर डुल्ली केवट, भोला केवट एवं अन्य 2 व्यक्तियों के द्वारा तलवार और लाठी से जानलेवा हमला किया गया। वहीं इस वारदात में घायल व्यक्ति को मेडिकल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया और पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में किसी पुराने विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही इसमें शामिल 4 बदमाशों के खिलाफ 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस टीम द्वारा बदमाशों की तलाश की जा रही है। ये रात्रि करीब 11:30 बजे की बात है। ये डुल्ली केवट और भोला केवट, इन लोगों ने एक दिनेश केवट को तलवार डंडों से, और उनके साथ ही 2 और थे, इन लोगों ने करीब 4 आदमी थे, एक राय होकर के और घेर करके इसको जान से मारने की नीयत से तलवार डंडों से मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गया था। वहाँ पर बाद में एक पुलिस वाले को हल्ला गुल्ला सुनाई दिया, वो भी दौड़ के आया और तब फिर वो भाग गए थे आरोपी, और उसको मुज्जर को लेके यहाँ अस्पताल आए हैं। अस्पताल में उसका इलाज होने के बाद उसमें प्रथम सूचना पत्र 307 के तहत दर्ज की गई है उनके खिलाफ, 4 के खिलाफ, और आरोपियों की तलाश हेतु पार्टी भेज दी गई है, तलाश की जा रही है। ये गढ़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, आरोपी भी और प्रार्थी भी। इनकी पुरानी बुराई थी, कोई 1 आध महीने पहले उनकी लड़ाई झगड़ा हुई थी, उसी बात को लेकर ही मारपीट हुई है। घायल का नाम दिनेश। थाना बेलखेड़ा अंतर्गत ग्राम हितौनिया से एक मामला सामने आया, जिसमें सोमवार दोपहर 3:30 पर 2 व्यक्ति रमेश एवं रंजीत गौड़ अपने गांव से कुछ दूरी पर हिरण नदी के किनारे मछली पकड़ने गए थे। वहीं मछली पकड़कर वापस लौटते समय रपटा पार करने के दौरान चल रहे पानी में दोनों व्यक्ति बह गए, जिनकी तलाश SDRF और गोताखोरों द्वारा की जा रही है। थाना बेलखेड़ा से हमारे लिए सूचना प्राप्त हुई कि 2 युवक जो है मछली पकड़ने के लिए गए थे, तो वो तालाब में डूब गए हैं। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो हमारे द्वारा SDRF की टीम को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया गया। टीम द्वारा जो है घटनास्थल पर पहुंच करके मोटर बोट के माध्यम से सर्च जारी की गई है और शीघ्र ही हम जो है व्यक्ति की शव प्राप्त कर लेंगे। अभी तक कुछ पता चल पाया नहीं, अभी हमारी टीम प्रयास कर रही है। आज SP ऑफिस में हुई जन सुनवाई में कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम लोहारी से एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें एक दंपति एवं उनके बच्चों के साथ उन्हीं के गांव के मालगुजार भगवत पटेल नामक व्यक्ति द्वारा मारपीट कर 4 पहिया वाहन से जानलेवा हमला किया गया। इसके साथ ही दंपति ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कहाँ से और क्या शिकायत है? हम लोग आए हैं ग्राम लोहारी से, ये कटंगी के थाने अंतर्गत आती है। पिछली बार भी इन लोगों ने हम लोगों को मारा था, पीटा था, और क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पिछली बार भी शिकायत की थी, कटंगी थाने में भी की थी, यहाँ भी की थी SP ऑफिस में। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो लोग मन बढ़ गए हैं उन लोगों के, तो अब जान से मारने के लिए हमारी पत्नी के ऊपर कार चढ़ा दी और मैडम से रिक्वेस्ट की है कि मैडम इन लोग ने जानबूझ के कार चढ़ाई है, तो मैडम ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट केस बना रही हैं। तो हम लोगों की अपील ये है कि क्या कहते हैं, सरकार से हम लोगों को सख्त से सख्त उनको कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और वो खुले घूम रहे हैं, आए दिन गाली गलौच नंबर मांगती हैं। और क्या बोलते हैं, उन लोगों ने गाड़ी चढ़ाई और हम लोगों से TI मैडम नंबर मांगती हैं। तो घर में गाड़ी रखी है, और घर में गाड़ी रखी हुई है और वे अपराधी लोग घूम रहे हैं, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। इसके अलावा जमीन धोखाधड़ी की एक शिकायत आई, जिसमें सिर सातले मोती नाला अशफाकुल्लाह खां वार्ड निवासी 40 वर्षीय अफजल अंसारी ने बताया कि
कि अधारताल निवासी कदीर खान उर्फ कज्जू से दिनांक 24 जनवरी 2019 को पीड़ित पक्ष द्वारा 5200 वर्ग फुट जमीन का क्रय किया गया था और जब उस भूमि का पटवारी के द्वारा सीमांकन किया गया तो वह भूमि कुल 2200 वर्ग फुट बताई गई और इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कदीर खान उर्फ कज्जू के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की है। मैंने कदीर खान उर्फ कज्जू बदमाश से एक प्रॉपर्टी लिया था जिसकी रकबा उसने 5200 स्क्वायर फीट दिया था मुझे, लेकिन वहाँ मौके में मौजूद ही नहीं है प्लाट वहाँ पर। मुझे 5.5 साल हो गए हैं लिए हुए। 24 जनवरी 2019 को रजिस्ट्री हुई थी मेरी, लेकिन आज तक मुझे ज़मीन पे कब्जा नहीं दिया गया है। वहाँ पे सरकारी सीमांकन कराया था मैंने, तो पटवारी ने बताया था वहाँ 2200 स्क्वायर फीट कुल ज़मीन है। पड़ोसी की ज़मीन दिखा के मेरे साथ धोखाधड़ी करी गई है और आज तक मुझे सुलझाया नहीं जा रहा। मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं पड़ोसी से लेके दे रहा हूँ, तुम्हारी ज़मीन सीजी करा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आज तक कुछ नहीं हुआ है, जिसके चलते मैं इतना प्रताड़ित हो चुका था कि मुझे जो है जहर खाने की नौबत आ गई थी। मैंने 7 जुलाई को जहर भी खा के आत्महत्या करना चाहा, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। और अभी भी जो है थाने में मैंने आवेदन दिया हुआ हूँ, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। 22 तारीख को मेरा बयान दर्ज कर दिया गया था, 22 जुलाई को, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मैंने एसपी ऑफिस में आके अपना आवेदन दे दिया है। अब देखते हैं इसमें प्रशासन मेरी क्या मदद कर रहा है। अगर प्रशासन मेरी मदद नहीं करता है तो मैं अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लूँगा आगे। उनने क्या बोला आखिरी में? उन्होंने बस मुझे आश्वासन दिया कि मैं इस पर कार्रवाई शुरू करवा रहा हूँ, ये बोला कि मुझे धमकी दी बोला गया है। और मुझे जो है कदीर खान द्वारा धमकी दी गई थी पहले भी कि जान से मरवा देंगे। ये आप जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की मेरी गुजारिश है प्रशासन से। मैं खिलौने का व्यापारी हूँ, खिलौना बेचता हूँ बच्चों के। मेरे को प्लाट चाहिए, मुझे प्लाट दिला दिया जाए मेरा, जिसकी रजिस्ट्री मैंने कराया था 5 साढ़े 5 साल पहले। मुझे प्लाट दिला दे प्रशासन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।